सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 के दूसरे अध्याय दादी माँ के छठे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले सभी भागों में हमने इस कहानी को पढ़ा था, तो आज हम इस कहानी के प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की स्मृतियाँ जैसे झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, औरतों द्वारा शादी पर गाए जाने वाले गीत और रामी चाची की घटना याद आ जाती है। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर में लिखेंगे, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी द्वारा और भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। दादा के श्राद्ध में भी लेखक के पिता ने अपार संपत्ति व्यय की थी। उत्तर एक बार फिर से सुनिए, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिता व भैया के द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। दादा के श्राद्ध में भी लेखक के पिता ने अपार संपत्ति व्यय की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक के घर की आर्थिक स्थिति उनके दादाजी की मृत्यु के बाद इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि जब उनके दादाजी मर गए और उनका श्राद्ध करने का वक्त आया तो लेखक के पिताजी ने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी धनराशि यानी काफ़ी सारा पैसा इस श्राद्ध कर्म पर खर्च किया और साथ ही उन्होंने आगे भी अपने धन का सही उपयोग नहीं किया। अनाप शनाप खर्च किए, पैसे को दोनों हाथों से उन्होंने लुटाया और इसी वजह से लेखक के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। वह कड़वा भले ही बोलती थीं, पर सबकी आर्थिक मदद के लिए सदैव तैयार रहती थीं। तो इस उत्तर का अर्थ ये हुआ कि हमें दादी माँ के स्वभाव का सेवा यानी वो लोगों की सेवा करती थी, संरक्षण यानी जो भी उनकी शरण में आए, जो भी उनसे मदद मांगने आए वो उसकी रक्षा करती थी यानी उसकी मदद करती थी। जैसे आपको रामी चाची वाली घटना याद होगी, दादी माँ ने उसके पुराने सारे पैसे माफ़ कर दिए थे और साथ ही उसे बेटी की शादी पर खर्च करने के लिए अलग से 10 रुपये भी दिए थे। तो ये हो गया दादी माँ का संरक्षण वाला स्वभाव। इसके बाद परोपकारी, इसका भी लगभग वही अर्थ है, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना। और फिर सरल स्वभाव यानी दादी माँ का स्वभाव बहुत सरल था। तो ये सभी बातें हमें अच्छी लगती हैं और हमें आगे लिखना है कि दादी माँ कड़वा भले ही बोलती थी यानी उनकी बोली कड़वी होती थी, वो डांटती डपटती थी, लेकिन सबकी आर्थिक मदद के लिए यानी रुपए पैसे देकर मदद करने के लिए वो तैयार रहती थी। आगे कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, तो इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले क्वार और उसके सामने लिखेंगे इस महीने में हल्की ठंड रहती है और मौसम साफ रहता है। अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से हम क्वार अक्टूबर के महीने को कह सकते हैं, जबकि दशहरा पड़ता है तो इस मौसम में कैसा रहता है, हमें हल्की हल्की ठंड लगती है यानी दिन में नहीं पर सुबह और रात के मौसम में हल्की ठंड रहती है और आकाश बिल्कुल साफ रहता है, आकाश में बादल नहीं रहते हैं। दूसरा महीना है आषाढ़, तो आषाढ़ हम अंग्रेजी के हिसाब से जुलाई के महीने को कह सकते हैं, जून और जुलाई का महीना। तो इस महीने में क्या होता है, हम लिखेंगे यह वर्षा का महीना है और अगर वर्षा न हो तो उमस और गर्मी बढ़ जाती है यानी कि इस महीने में या तो बारिश होती है और अगर बारिश ना हो
तो मौसम में ह्यूमिडिटी यानी उमस काफ़ी बढ़ जाती है और गर्मी लगने लगती है, चिपचिपाहट भरी गर्मी। अगला मौसम है हमारा माघ। तो माघ यानी कि जनवरी का महीना, जनवरी और लगभग आधी फरवरी आप इसे कह सकते हैं। तो इस महीने में क्या होता है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है ना। दूसरा प्रश्न है हमारा, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। तो चूँकि इस संस्मरण में 3 ही मौसमों की बात आई है, तो हम इन्हीं 3 मौसमों के बारे में यहाँ उत्तर में लिखेंगे। तो हमारा पहला मौसम होगा क्वार। तो हम लिखेंगे इस महीने में तरबूज, खरबूज और लीची मिलते हैं। दूसरा महीना है आषाढ़। तो इस महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और आखिरी महीना है माघ। तो इस महीने में अमरूद, केले, अंगूर और गुड़ मिलते हैं। तो ये हमने आज कहानी से और कहानी से आगे के 5 प्रश्नों को हल किया है। और इसके अलावा मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दूंगी, जिनका उत्तर आपको स्वयं तैयार करना होगा। तो आप प्रश्नों को नोट करिए। आपका पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे। प्रश्न एक बार फिर से, पाठ के अनुसार बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक की दादी माँ कहाँ नहाकर आई थी। तीसरा प्रश्न है, बीमारी के समय दादी माँ खाली जगह का विशेष ध्यान रखती थी, यानी बीमारी के समय दादी माँ किस बात का विशेष ध्यान रखती थी। चौथा प्रश्न है, दादी माँ पाठ के लेखक इनमें से कौन है। दादी माँ पाठ के लेखक कौन है। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है, ये आपका गृह कार्य है। और कल के भाग में हम इस पाठ के आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।